स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम अलग अलग नेता लगातार ये बात कहते आए हैं सदन के अंदर कि जब वो गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाते हैं तो उनका माइक जो है तो बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भरे सदन के अंदर सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बात कर रही थी, तो अचानक क्या होता है कि उनका माइक बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुद सीतारमण जो है तो भरे महफिल में या फिर जो भी कह सकते हैं कि भरे सदन के अंदर तमाम लोगों के सामने ये बात स्वीकार कर लेती है कि सिर्फ विपक्ष का ही नहीं बल्कि मेरा भी माइक बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो ये बात जो है तो हम समझ सकते हैं कि कुछ जगहों पर जो तो टेक्निकल कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जानबूझकर भी माइक बंद किया जा सकता है भारतीय डेमोक्रेसी को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, डिप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वाकयात जो है तो नहीं होने चाहिए। जो है तो सबकी बात को डेमोक्रेसी के अंदर, खास करके डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट की जो वजह सबसे बड़ी बनती है वो यही है कि इसमें सबकी राय मायने रखती है। सबको जो है तो मैं आपको बता दूं कि अपना हक होता है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी के अंदर होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और भारत के संविधानिक जिस तरह से पद पर बैठे हुए लोग जिसको जनता ने चुनकर दिया, और वो जो है तो भारत की बड़ी पंचायत में अगर अपनी बात रखने से कासिर रह जाता है तो फिर ऐसी डेमोक्रेसी जो है तो कुछ काम की नहीं होती है। इस बात का जो है तो कई बार उल्लेख विपक्ष के अलग अलग विभिन्न नेताओं ने भी किया है, चाहे वो जो तो सदन के अंदर मैं आपको बता दूं राहुल गांधी ही क्यों ना हो, या फिर चाहे वो सदन के राज्यसभा के अंदर मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों ना हो। कई एक नेताओं ने, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग नेताओं ने इसके ऊपर जो बात कही है उसी बात को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार दोहराया जा रहा है। तो ये एक बात है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के हालात जो तो नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसे हालात हो जाते हैं, किसी ना किसी कारणवश जो तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बार बार एक पर्टिकुलर नेता के टाइम पे इस तरह से जो तो वाकयात होना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखिएगा। आज 22 जुलाई है और जो है तो सदन का पहला जो है तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी उम्मीद जो है तो विपक्षी नेताओं से लगी हुई है कि वो उनके मतलब की बात जो है तो करेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, ताकि जो तो सरकार उसके ऊपर जवाब देगी। और सरकार से उम्मीद यही है कि पिछली दफ़ा इस बार भी जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फ़ायदा होगा या जनता को फ़ायदा वो कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हम जानते ही हैं कि पिछली दफ़ा भी कितना फ़ायदा जनता का हुआ था और विपक्ष ने कितनी ज़ोरदार तरीके से जो है तो हल्ला बोल किया था। तमाम तर चीज़ों के साथ आपको क्या लगता है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं?